हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आइए आज बात करते हैं मेमोरी पावर के बारे में। आपकी मेमोरी पावर को आप कैसे कई टाइम्स ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी मेमोरी पावर को ऐसा बना सकते हैं कि किसी चीज को आपने एक बार पढ़ लिया, सुन लिया या देख लिया तो वो आपकी मेमोरी में वैसे का वैसे रजिस्टर हो जाए और बहुत लंबे समय तक आप उसे याद रख पाएं। मुझे पता है आप ऐसा चाहते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ही आज बात करेंगे। देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को लर्न करने की या याद करने की कोशिश करते हैं, मैं उसे एग्जांपल देता हूं कि ये कोई चीज है जिसे हम याद करना चाहते हैं, हम इसे लर्न करना चाहते हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं, तो क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को या किसी भी कंटेंट को जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें 5 सेंसेस हमारे पास हैं जो हमें हेल्प करते हैं। ये 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? हमारा विजुअल सेंस, यानी कि हम चीजों को देखकर याद करते हैं। जैसे आपको मेरा फेस अभी आप देख रहे हैं इसलिए मुझे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, यानी हमारा विजुअल सेंस काम करता है, हम देख के चीजों को पहचानते हैं। दूसरा हमारा ऑडिटरी सेंस, ऑडिटरी यानी कि जो हमारी सुनने की एबिलिटी है, ऑडिबल कैपेबिलिटी जो है हमारी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सुन के समझ पाते हैं, याद कर पाते हैं। जैसे अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है और आप इस आवाज को शायद बाद में रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, या मैंने जो चीजें कही वो आपने सुनी थी और आप उसे रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि आपकी ऑडिटरी कैपेबिलिटी। तीसरी जो चीज है वो है काइनेस्थेटिक, या इसे फीलिंग भी कहते हैं। कई चीजों को हम फील करके लर्न करते हैं। जैसे ये कितना ठंडा है या गर्म है, ये मुझे छू के ही पता चलेगा। ना तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कितना गर्म है या ठंडा है, ना ही इसमें से कोई आवाज आ रही है जो मुझे इसके बारे में बता रही है। हो क्या रहा है, जब मैं इसे टच कर रहा हूं तो मेरी फीलिंग की सेंस मुझे बता रही है कि इसका टेम्परेचर क्या है। ऐसे ही कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम शायद सुनते हैं, देखते हैं तो हमें उतनी याद नहीं होती, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें वो चीजें याद हो जाती हैं। इसे कहते हैं काइनेस्थेटिक सेंस। इसके अलावा 2 और चीजें हैं जो हैं टेस्ट और स्मेल, जिसे एनएलपी की लैंग्वेज में गस्टेटरी और ऑलफैक्टरी भी बोलते हैं। तो ये टेस्ट और स्मेल क्या है? कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम टेस्ट करके याद कर सकते हैं, याद कर पाते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम जब स्मेल करते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस लेते हैं तो हमें पता चलता है ये खुशबूदार है या बदबूदार है, या इसकी स्मेल किस तरह की है। ये हमारी 5 सेंसेस हमें किसी भी चीज को समझने की, लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी देती हैं। यही वो सेंसेस हैं जो हमारे माइंड को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारा ब्रेन इसे समझ पाता है। तो जब भी ये 5 सेंसेस से हम किसी चीज को समझते हैं तो होता क्या है कि ये हमारे माइंड में जाके रजिस्टर होता है, हमारे माइंड में जाके ये चीजें सेव होती हैं। यहाँ हमारे पास आंखें हैं, ईयर है, और हमारे पास फील करने के लिए हमारा, जिसे मैं कहता हूँ ये विजुअल सेंस है, ये ऑडिटरी सेंस है, ये काइनेस्थेटिक सेंस है, और टेस्ट और स्मेल आप समझ सकते हैं। तो जब भी कोई इवेंट हमारे माइंड में जाके रजिस्टर होता है, यानी कि यहाँ पे जाके फीड होता है, आपको भी पता है जब भी आपने कोई भी चीज रिकॉल करनी है मीन्स याद करना है कि आपने क्या देखा था या आपने क्या पढ़ा था, तो आप क्या करते हैं, आप अपने माइंड के अंदर पड़ी हुई मेमोरी को एक्सेस करते हैं, क्योंकि आज वो सामने तो नहीं है चीजें। जैसे कई बार जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, तो उस समय क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बुक के फॉर्म में तो नहीं रखा हुआ है। उस समय आप क्या करते हैं, अपने माइंड के अंदर जाते हैं और अपनी मेमोरी में उस इमेज को, उस चीज को देखते हैं कि कहाँ पे वो आंसर आपने देखा था, आपने वो आंसर पढ़ा था, यानी कि वो आंसर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके माइंड के अंदर है। वही मैं बता रहा हूँ कि बाहर की दुनिया में जो चीजें हैं उसको हम अपने 5 सेंसेस से समझते हैं, और समझने के बाद ये जाके रजिस्टर होती है हमारे माइंड के अंदर। अब अगर हम मेमोरी पावर को मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बात गौर से समझिएगा। जिस कंटेंट को आप याद करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, वो तो आपके सामने है और शायद आप उसे कई बार पढ़ते भी हैं, लेकिन आपने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार पढ़ने के बाद भी, कई बार देखने के बाद भी, कई बार रट्टा मारने के बाद भी हमें वो चीज याद नहीं होती, हम उसे लर्न नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताऊं, ऐसा इसलिए होता है कि हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, उस मेथड का नाम है रोट मेथड, यानी कि जिसे कहते हैं रट्टा मारने का मेथड। हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम अपनी 5 सेंसेस में से एक सेंस का मैक्सिमम यूज करते हैं, वो है ऑडिटरी। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं,
कि टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया? उसका आंसर है जेएल बेयर्ड। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ये चीजें याद करनी है तो हम बार बार इसे रिपीट करते हैं। कैसे? टेलीविजन जेएल बेयर्ड, टेलीविजन जेएल बेयर्ड, टेलीविजन जेएल बेयर्ड, टेलीविजन जेएल बेयर्ड। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि आपके माइंड के अंदर टेलीविजन शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, उसके साथ एक साउंड का लिंक बन गया। जहां पे टेलीविजन खत्म हो रहा है वहां पे जेएल बेयर्ड शुरू हो रहा है। अब पता है क्या हुआ? ये साउंड का लिंक है जिसके थ्रू आप चीजों को याद कर रहे हैं, और ये कई बार बहुत वीक होता है क्योंकि ये एक सेंस का यूज करके बनाया गया लिंक है और हमारे पास 5 सेंसेस हैं। तो होता क्या है कि ऐसी चीजें कई बार हम भूल जाते हैं, यानी हमें टेलीविजन तो याद आता है और जेएल बेयर्ड तो याद आता है, लेकिन ये बीच का लिंक मिस हो जाता है। आज हम समझेंगे कि ये लिंक ज्यादा स्ट्रांग कैसे बन सकता है। ये लिंक स्ट्रांग बनाने के लिए, या आप इसे कह सकते हैं कि हमने जो चीजें पढ़ी, देखी, सुनी, उसे अच्छे से मेमोरी में डालने के लिए कौन सी चीजें में ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट होंगी मेमोरी में, ये डिपेंड करता है कि हमारी लर्निंग का मेथड क्या है। यानी कि ये डिपेंड करता है किस चीज पे? लर्निंग मेथड पे, कि हमारा लर्निंग का मेथड क्या है। जो हमारी लर्निंग का मेथड होगा वैसा ही हमारे माइंड के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी कि अगर हम रट के याद कर रहे हैं तो शायद हमारा जो माइंड के अंदर का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कमजोर होगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। कभी भी जब आप किसी क्वेश्चन के आंसर को लर्न करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं, आप उसी समय वो कॉपी को बंद करिए, वो बुक को बंद करिए और आंखें बंद करके या आंखें खोल के, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, उस आंसर को लाइन बाय लाइन रिकॉल करने की कोशिश करिए। अब देखिए क्या होता है। आप देखेंगे कि कुछ कुछ चीजें तो आपको याद हैं और कई चीजें उसमें से डिलीट हो चुकी हैं, कई चीजें उसमें से हट चुकी हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लर्निंग मेथड जो था वो आपने शायद देख के याद करने की कोशिश की, या दूसरे केस में रट के याद करने की कोशिश की। तो हम इस बात को समझते हैं कि हमारे लर्निंग मेथड पे डिपेंड करता है कि हमारे माइंड के अंदर रजिस्टर कितने अच्छे तरीके से कोई चीज होने वाली है। इससे पहले मैं लर्निंग मेथड को और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, जो बेसिकली मेमोरी का पार्ट है, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लर्निंग के साथ साथ जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है, आप एज अ स्टूडेंट किसी चीज को याद बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लर्न बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उसे कई बार लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया, आपके माइंड के अंदर जाके रजिस्टर हो गया। अब इसके बाद एक कमाल की चीज होती है, वो ये कि एग्जामिनेशन हॉल में जब वो सेम क्वेश्चन आता है और आप उसका आंसर लिख के बैठने की कोशिश करते हैं, तो आप आंसर लिख रहे होते हैं और अचानक से वो आंसर आपके माइंड में से ब्लैंक हो जाता है, गायब हो जाता है, और आप सोचते रहते हैं कि यार ये आंसर तो मुझे अच्छे से याद था, इस पे तो मैंने काम किया था, इसे तो मैंने लर्न किया था, लेकिन फिर भी ये आंसर कहाँ गया? अब मेरा माइंड इसे रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहा? और कई बार जब ऐसा होता है, मैं देखता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हैं तो कई बार पहला कदम बाहर रखते ही याद आ जाता है उसका आंसर, और हमें लगता है कि अभी तक क्यों नहीं याद आ रहा था। या बाद में डिस्कस करते हैं या घर चले जाते हैं, उसके बाद हमें कई क्वेश्चन के आंसर याद आते हैं जिनको हमें ऑलरेडी याद किया हुआ था, जो हमारे माइंड के अंदर रजिस्टर्ड तो थे, लेकिन सही टाइम पे हम उसे रिकॉल नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ कि हम कितना अच्छा लर्न कर पाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो भी चीजें थी उसको हमने अपने 5 सेंसेस से कैसे लर्न किया, हमारा लर्निंग मेथड क्या था, और हमारे माइंड के अंदर वो जाके स्टोर कितने अच्छे तरीके से हुआ या रजिस्टर कितने अच्छे तरीके से हुआ। इसके बाद हम कितना अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट कर पाएंगे, यानी रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे, रिकॉल कितना अच्छा कर पाएंगे, ये भी एक चीज पे डिपेंड करता है। यानी कि रिकॉल, दोबारा याद करना, वापस अपनी मेमोरी में से बाहर लाना, डिपेंड करता है एक चीज पे जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है, अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो शायद हम इसे कहेंगे मानसिक दशा। कई बार हमारे माइंड के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी, चाहे वो मेमोरीज हैं, हमने कुछ याद किया है, या जो भी चीजें हमारे माइंड के अंदर हैं, उसे वापस लाने के लिए, यानी कि रिकॉल करने के लिए सही स्टेट ऑफ माइंड की जरूरत होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब आप घर में बैठ के किसी क्वेश्चन का आंसर लर्न कर रहे हैं तो उस समय आपकी स्टेट ऑफ माइंड लर्निंग की स्टेट है, उस समय आप काफी हद तक रिलैक्स्ड हैं और आप लर्न कर रहे हैं, उस समय वो आपके माइंड में जाके रजिस्टर हो गया। जब आप उसे रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपको बाई चांस एग्जाम फियर है या एग्जाम फोबिया है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है
कि एग्जामिनेशन का जो डर है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड कौन सी हो गई, वो लर्निंग वाली स्टेट ऑफ माइंड से हटके अभी वो फियर वाली स्टेट ऑफ माइंड आ गई। और फियर की स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप किसी चीज को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वही चीज आपको अब वापस याद नहीं आने वाली, वो आपको रिकॉल नहीं होने वाली उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गई। तो अगर पूरे ओवरऑल हमें अपने मेमोरी सिस्टम पे काम करना हो, अगर पूरा ओवरऑल एक मैसिव चेंज, एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना हो, तो दो चीजों पे काम करने की जरूरत है। पहला, हमारी लर्निंग स्ट्रेटेजी, यानी कि हमारी लर्निंग मेथड, कि हम किस तरीके से चीजों को याद करते हैं। दूसरा, हमारा स्टेट ऑफ माइंड। आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज करना, कंट्रोल करना और अपने माइंड को ट्रेन करना आना चाहिए। ये बहुत ही डिटेल्ड और वास्ट टॉपिक्स हैं। कभी कभी जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, माइंड मेमोरी मास्टर, तो उसमें पूरी 2 दिन की ट्रेनिंग में मैं ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाता हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको उसका जो जिस्ट है, उसमें जो मेन की फीचर्स हैं, की पॉइंट्स है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो ये 2 जगह पे काम करने की जरूरत है। वन इज योर लर्निंग मेथड एंड सेकेंड इज योर स्टेट ऑफ माइंड। चलिए, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो लर्निंग मेथड क्या है। उस लर्निंग मेथड को समझने के लिए हमें ये समझना होगा वो लर्निंग मेथड बेसिकली कर क्या रहा है। ये लर्निंग मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको बता रहा है कि कैसे आप अपनी मेमोरी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर सकते हैं अपनी मेमोरी का। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, आपको ये समझना होगा कि ऑलरेडी आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली कब मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करती है, कब उसे चीजें इस तरीके से रजिस्टर होती हैं उसके अंदर कि वो आपको याद रह सके। इसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, जिसके जवाब में आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आएगा। सबसे पहला, सोचिए अगर आप एक मूवी देखने जा रहे हो और आपको थिएटर का ऑप्शन दिया जा रहा है कि थिएटर ए और थिएटर बी, ये 2 थिएटर हैं। थिएटर ए में जो मूवी लगी है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगी और थिएटर बी में जो मूवी है वो कलर्ड में होगी, और वो आज के टाइम की मूवी है। मैं कहता हूँ अभी सिविल वॉर आई है कैप्टन अमेरिका की। अगर ये मूवी आपको देखनी हो तो आप किस में देखना पसंद करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड? जाहिर सी बात है, यानी कि आप कलर्ड देखना पसंद करेंगे, उस मूवी को देखना पसंद करेंगे जो कलर्ड है। इसका मतलब कि आपका माइंड उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है, उन चीजों को ज्यादा अप्रिशिएट करता है जिन चीजों में क्या है, कलर है। सेकंड, आप जब मूवी थिएटर का चॉइस कर रहे हैं ए और बी का, ए में जो मूवी है उसके साथ एक सीन है, स्पेशल केस है कि यहाँ पे आपको मूवी सीक्वेंस में नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि मूवी का पहला सीन आएगा, पीछे से बैकग्राउंड में से आवाज आएगी, फिर सेकंड सीन आएगा, फिर उसके डायलॉग्स आएंगे, फिर थर्ड सीन आएगा, फिर डायलॉग्स आएंगे, और मूवी बी में वो मूविंग फॉर्म में चलेगी, यानी कॉन्टिन्यूटी के साथ चलेगी। आपका माइंड किधर जा रहा है? आप थिएटर ए में जाना पसंद करेंगे या बी में? जाहिर सी बात है, आप थिएटर बी में जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को कॉन्टिन्यूटी पसंद है, आपके माइंड को कॉन्टिन्यूअस चीजें पसंद है, ना कि टुकड़े 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 में चीजों को देखना पसंद है। यानी कि हमें वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं जो क्या है, मूविंग है, जो चीजें लगातार मूव कर रही हैं, जिनका एक फ्लो है। थर्ड, फिर से मैं आता हूं थिएटर ए पे। थिएटर ए में जो मूवी चल रही है, इस बार इस मूवी में कोई साउंड नहीं रहेगी, बल्कि डायलॉग्स नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख के आएंगे, और थिएटर बी में साउंड भी होगी। अब आप किस थिएटर को चूज करेंगे? जाहिर सी बात है, थिएटर बी को। क्यों? क्योंकि साउंड आपके माइंड को ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा एंगेजिंग लगता है। तो तीसरी जो चीज है वो है साउंड, यानी कि जिन चीजों में आवाज है, जिन चीजों में साउंड है, वो चीजें हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है, हमारा माइंड, हमारी मेमोरी उसके साथ ज्यादा एंगेज होती है। नेक्स्ट, कभी आपने देखा है कि कभी आप किसी फोटो एल्बम को पलट रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के फोटोग्राफ्स हैं, और किसी कोने में एक छोटा सा फोटोग्राफ आपका भी है। अब आपका ध्यान कहाँ जाता है? हर किसी के फोटोग्राफ के ऊपर या सिर्फ अपने फोटोग्राफ के ऊपर? जाहिर सी बात है, अपने खुद के फोटोग्राफ के ऊपर। यानी कि आपका माइंड उन चीजों को पसंद करता है जिसमें आई फैक्टर हो। आई फैक्टर का मतलब जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, जिसमें आप इंगेज्ड हैं, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि आपका माइंड उन चीजों को पसंद करता है जिसमें आई, यानी कि आप इंगेज्ड हैं। इसीलिए लोग हमेशा, आप देखेंगे, लड़ते रहेंगे, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है। कई बार स्टूडेंट्स लड़ते हैं छोटे छोटे, ये मेरी पेंसिल है या ये मेरा पेन है। क्यों? बिकॉज मेरा फैक्टर इज देयर। वहां पे पेंसिल हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पेंसिल है, मेक्स डिफरेंट सेंस। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। सो
हमारा माइंड उन चीजों को ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा कैप्चर करता है जो कलरफुल है, जो मूविंग है, जिसमें साउंड है, जिसमें आई यानी कि आई फैक्टर इन्वॉल्व है। और एक और कमाल की चीज, एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप रोड पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं रोड पे, क्या आपको हर किसी की शक्ल याद रहती है? नहीं याद रहती। लेकिन सोचिए वहां पे एक ऐसा आदमी है जिसकी असली की घोड़े वाली पूंछ है और जिसके सर पे 2 सींग निकले हुए हैं, और वो अपनी पूंछ अपने हाथ में लेके घुमाते हुए हिलाते हुए जा रहा है और मक्खियों को उड़ा रहा है। अब आप बताइए, क्या आप ये इंसिडेंट्स भूल सकते हैं कभी? नहीं, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। शायद आप जब 70 साल के हो जाएंगे तो आप अपने बच्चों को एक इंसिडेंस बताएंगे कि पता है तुम्हें, वो मई का महीना था जब मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और मैंने रोड पे दोपहर में एक इंसान को देखा जिसकी घोड़े जैसी पूंछ थी और सींग थे और जो अपनी पूंछ हाथ में लेके हिला रहा था। लोग बोलेंगे कि वाह कितनी अच्छी मेमोरी है, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं कि दादाजी और दादी जी ने सुबह क्या खाया था वो उन्हें याद नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी अलग तरीके से रजिस्टर हो गई थी जो आपको आज भी याद है। यानी कि जिस भी चीज में यूनिकनेस होती है, कुछ भी यूनिक होता है, ऑड होता है, वो चीजें हमें याद रह जाती हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमारा माइंड उन चीजों को वैल्यू देता है जो कलरफुल है, जो मूविंग है, जिसके अंदर साउंड है, जिसमें आई फैक्टर है और जिसमें कुछ यूनिकनेस है, तो क्यों नहीं हम भी ऐसा काम करें कि जो भी चीजें हमें याद रखनी है उन चीजों में विलिंगली हम क्या करें, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन डाल दें। और जैसे ही आप ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन उसमें डालते हैं, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मेमोरी कॉन्शियस हो जाती है, रजिस्ट्रेबल हो जाती है। आपकी मेमोरी उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड के अंदर रजिस्टर कर देती है। यानी कि अब आपको वो चीज बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली है। इसे हम समझेंगे एक अगले लेवल पे। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हमारी मेमोरी जो काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे माइंड के लिए ये चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम इसे यूज कैसे करेंगे, हाउ वी विल डेवलप आवर मेमोरी पावर। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बात को समझते हैं। हमारी मेमोरी जो है, आवर मेमोरी इज लिंक मेमोरी। हमारी मेमोरी कौन सी मेमोरी है? लिंक मेमोरी है। यानी कि हम हर चीज को लिंक करके याद करते हैं। जितना हम लिंक करते हैं चीजों को अच्छे से, उतना ज्यादा वो चीजें हमें याद रहती हैं। और जितना स्ट्रॉन्ग लिंक होगा, उतना अच्छे से कोई भी चीज हमें याद रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था शुरू में, जेएल बेयर्ड इन्वेंटेड टेलीविजन। मैंने इस बारे में बात की और मैंने कहा जब आप इसे रोड मेथड से याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? आप कहते हैं जेएल बेयर्ड टेलीविजन, जेएल बेयर्ड टेलीविजन या टेलीविजन जेएल बेयर्ड, और ये एक मेमोरी का आप लिंक बनाते हैं जो ऑडियो है। आइए हम एक काम करते हैं, हम ऑडियो लिंक नहीं बनाते हैं, सिर्फ ऑडियो लिंक नहीं बनाते हैं, बल्कि मैं कहता हूं हम इन चीजों का भी यूज करते हैं। और अब एक देखते हैं इसे स्टोरी के फॉर्म में। चलिए इमेजिन करिए कि आपका एक टेलीविजन है जिसमें बहुत कलरफुल पिक्चर्स आ रही हैं और आपका टीवी जो है वो शायद ग्रे या मेटालिक कलर का है। और इस टीवी स्क्रीन को आप, जिसमें आवाज भी आ रही है, अभी कोई म्यूजिक चल रहा है, आप उस टीवी स्क्रीन को, ये आपका टीवी है, आप उस टीवी स्क्रीन को उठाते हैं और इस टीवी स्क्रीन के अंदर से आप देखते हैं कि एक आदमी बाहर आ रहा है और इस आदमी की बड़ी लंबी सी बियर्ड है। आप डर जाते हैं, अरे ये क्या हो गया यार, एक टीवी के अंदर से आदमी निकल रहा है जिसकी लंबी सी बियर्ड है। तो आप उसे पकड़ के जेल में ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। अब एक सिंपल सी चीज देखिएगा, मैंने एक तरफ बताई टीवी, एक तरफ बताया बियर्ड और एक तरफ बताई जेल। अब ये चीजें एक मूविंग फॉर्म में आपके माइंड के अंदर आ रही हैं। और अगर ये चीजें आपके कीवर्ड की तरह काम करें तो आपका माइंड इसमें से क्या मैसेज निकालेगा? अगर आपने इसको लर्निंग दे दी टेलीविजन जेएल बेयर्ड, तो वो इस स्टोरी के सारे लिंक्स को कनेक्ट कर लेगा, टेलीविजन, जेएल और बेयर्ड। और ये चीज आपको परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए याद आ जाएगी कि टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया था। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। थर्मस फ्लास्क जो होता है, जो गर्म पानी को गर्म और ठंडे पानी को ठंडा रखता है, उसका इन्वेंशन किया था डेवर ने। अब अगर हम रट के याद करें तो शायद हम याद करेंगे थर्मस फ्लास्क डेवर, थर्मस फ्लास्क डेवर, थर्मस फ्लास्क डेवर, और शायद हमें ये याद ना हो या हम याद कर लें और कुछ समय बाद भूल जाए। एक दूसरे तरीके से करते हैं। आप इमेजिन करिए कि आप अपना एक बहुत बड़ा सा थर्मस फ्लास्क उठा रहे हैं और उसे ले जाके दीवार पे मार रहे हैं, दीवार पे हिट कर रहे हैं और वो वहां फट जा रहा है। इसमें आपने थर्मस फ्लास्क लिया और दीवार लिया। दीवार इज बेसिकली अ कीवर्ड फॉर डेवर। आपका माइंड दीवार कीवर्ड में से डेवर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी डेवर समझ लेगा और आपको याद दिला देगा। यानी जैसे ही नेक्स्ट टाइम आप कभी भी, चाहे आप जनरल नॉलेज के एग्जाम दे रहे हो,
थर्मस, हु इन्वेंटेड थर्मस फ्लास्क, ये क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शंस हैं और वहां पे डेवर लिखा हुआ है, आपका माइंड तुरंत कैच कर लेगा कि दिस इज डेवर। क्यों? क्योंकि अब जो लिंक बना है इट इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन द ओल्ड लिंक, द अर्लियर लिंक विच वाज ऑडिटरी लिंक। तो आप समझ रहे हैं कि आपका माइंड किसी भी मेमोरी को जब रजिस्टर करता है, अगर वो रजिस्टर करने के टाइम पे जो आप लिंक बना रहे हैं, ये लिंक स्पेशली ऐसा हो कि जिसमें कलर है, जिसमें मूविंग चीजें हैं, यानी कि जो भी आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं वो मूवी के फॉर्म में नजर आ रही है आपको, उसमें साउंड है, यानी उसमें कुछ आवाज है, आप किसी से कह रहे हैं या कोई और आपसे कुछ कह रहा है या वहां पे कुछ आवाजें आ रही हैं। अगर उसमें आई फैक्टर है, जैसे मैंने जब टेलीविजन का एग्जांपल लिया तो मैंने कहा वो आपका टेलीविजन है, यानी कि आई फैक्टर इन्वॉल्व है। और यूनिकनेस, यूनिकनेस यानी कि कुछ अनोखी चीज। अब मुझे बताइएगा, कभी टेलीविजन के अंदर से कोई आदमी बाहर निकलता है क्या जिसकी बियर्ड होती है? नहीं, ये एक यूनिक चीज है, इसलिए आपके माइंड को ये लंबे समय तक या हमेशा हमेशा याद रहने वाली है। तो ये वो तरीका है जिससे आप अपनी चीजों को याद कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका माइंड जब भी अननोन को लर्न करता है तो अननोन को लर्न करता है कैसे? किसी नोन की मदद से। एक एग्जांपल लेता हूं, मोस्टली आप में से जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो स्टूडेंट होंगे। अगर आपके घर में रात के 11:30 बजे कोई इंसान आए, दरवाजा नॉक करे, तो क्या आप उसके लिए दरवाजा खोलेंगे? नहीं, आप दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि वो अननोन पर्सन है आपके लिए। लेकिन अब वही आदमी आपसे कहता है कि मेरा नाम मिस्टर रमेश है और आपके पापा से मेरी बात हुई थी और आपके पापा ने भी बताया होगा कि रमेश अंकल आएंगे और उन्हें ये फाइल देनी है। अब आप क्या करेंगे? अगर ऐसा इंसिडेंस वाकई में हुआ है, यानी कि आपके फादर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऐसा कुछ, तो अब आप उनके लिए दरवाजा खोल देंगे या और उन्हें वो फाइल दे देंगे। अब क्या हुआ? अभी तक वो पर्सन अननोन था, लेकिन अब उस अननोन ने एक नोन का सहारा ले लिया, यानी कि अब आपके पास एक रेफरेंस आ गया जहां से ये चीजें लिंक हो गई। इन द सेम वे आपकी मेमोरी काम करती है। जब आप पहली बार किसी चीज को याद करते हैं, चाहे वो कोई थ्योरम हो, चाहे वो कोई डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो कोई पैराग्राफ हो, तो वो आपके लिए अननोन होता है। आप उस अननोन में से कुछ नोन चीजों को ढूंढते हैं और धीरे 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 वो मैच करती जाती हैं और आप अननोन को धीरे धीरे नोन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी अब आपके माइंड के लिए वो एक नोन चीज हो जाती है। सो दिस इज हाउ योर मेमोरी वर्क्स। आपका मेमोरी पावर जो है वो इस तरीके से काम करता है। सो इसे समराइज करता हूं मैं कि जब भी हमें अपनी मेमोरी को मैक्सिमम यूज करना है तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना है कि हमारा जो लर्निंग मेथड है वो रोट मेथड ना होके, बल्कि जिसमें हम लिंक्स बना सके, जिसमें हम अच्छी अच्छी विजुअल्स यानी कि अच्छी इमेजिनेशन कर सके, ऐसी चीजें हों। इन लिंक्स के थ्रू हम चीजों को याद करें। दूसरा, जब भी आप किसी चीज को याद कर रहे हैं और लिंक डेवलप कर रहे हैं तो लिंक को स्टोरी फॉर्म में बनाएं, उसमें मूवी फॉर्म में चीजों को देखें, उसमें कलर्स डालें, उसमें कुछ ऑडियो डालें, उसमें कुछ यूनिकनेस डालें, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। एंड देन यू विल सी कि वो चीज कैसे आपको याद होती चली जा रही है, कैसे आपके मेमोरी में फिक्स होती चली जा रही है और आप अपनी मेमोरी पावर का बेहतर यूज कर पाएंगे। सेकेंड जो चीज मैंने पूरे एंटायर मेमोरी सिस्टम के बारे में बात की थी, वो मैंने बात की थी स्टेट ऑफ माइंड की, जो मैंने जब डायग्राम बनाया था कि आप रिकॉल कितना अच्छा कर पाएंगे ये डिपेंड करेगा आपके स्टेट ऑफ माइंड पे। तो मैं आपको बताऊं स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, ऐसा है कि आपका माइंड का स्टेट क्या उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए रेडी है। यहाँ पे मैं आपको एक की पॉइंट देता हूँ, एक टूल देता हूँ। जैसे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और अगर आपके साथ ये वाला सीन है कि आप एग्जाम में चीज़ें भूल जाते हैं या इंटरव्यू में चीज़ों को भूल जाते हैं, जब आप इंटरव्यू या एग्जाम देने जाने वाले हैं उससे पहले ही, यानी कुछ दिन पहले ही आप एक रिहर्सल कर सकते हैं कि आप इमेजिन करिए उस पूरे एग्जामिनेशन के सिनेरियो को या उस इंटरव्यू वाले सिनेरियो को कि यू आर सिटिंग देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल और एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपके पास हैं और आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली। इस मेंटल रिहर्सल को आप करें। इस मेंटल रिहर्सल से क्या होगा? इस मेंटल रिहर्सल से होगा ये कि आपका माइंड स्टेट ऑफ माइंड गेन करेगा जिसमें वो याद की हुई चीज़ों को रिकॉल कर रहा है और एनवायरनमेंट कौन सा है? आपके एग्जामिनेशन हॉल वाला एनवायरनमेंट है। तो आपके माइंड की ट्रेनिंग होगी। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं जो शायद मैं वर्कशॉप में ही कवर कर पाऊंगा। वीडियोस में लिमिटेशन है एक कि किस लेवल तक की चीज़ें मैं समझा सकता हूँ वीडियोस के थ्रू। कई ऐसी चीज़ें जिसके लिए 1-to-1 इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वर्कशॉप सेमिनार्स की ज़रूरत होती है। सो इस मेमोरी सिस्टम को आप अच्छे तरीके से समझिए, इसे अच्छे से यूज़ करिए।
आगे मैं आपको मेमोरी के ऊपर कुछ और वीडियोस दूंगा जिसमें मैं कुछ चीजें आपको याद करना सिखाऊंगा। शायद माइट बी पीरियोडिक टेबल या किसी लिस्ट को कैसे याद करते हैं या किसी पैराग्राफ को आंसर्स को कैसे याद करते हैं। इन चीजों को मैं और आपको वीडियोस के थ्रू सिखाने की कोशिश करूंगा। सो विद दिस, विश यू अ वंडरफुल डे, विश यू ग्रेट सक्सेस इन योर एजुकेशनल career, in your life. Thank you. Bye bye.